कार्बन है, 6 कार्बन ग्रुप 4 बार रिपीट, डाई इन मतलब 2 बार डबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, कि उनका हम नामकरण कैसे करेंगे। अब जो ये नेमिंग होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है आईयूपीएसी नेमिंग और एक होती है कॉमन नेम। कॉमन नेम जो है निकनेम की तरह होता है और आईयूपीएसी नेम जो है हमारा प्रॉपर नेम होता है जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं। और कॉमन नेम आप ऐसे मान सकते हो जो घर का नाम होता है उस तरह होता है। तो मेन होता है कि हम आईयूपीएसी नेमिंग सीखें, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक नेमिंग है कि अगर सपोज एक कार्बन है तो उसको इस तरह से नाम दिया जाएगा, 2 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में तो इस तरह से नाम दिया जाएगा। और जो कॉमन नेम होते हैं वो रैंडम नेम्स दे देते हैं हम ऐसे ही इसी तरह। तो कॉमन नेम्स तो आपको याद करने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम ये है। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं और कुछ तरीके होते हैं, उससे जो है हम आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो होती है हमारी आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। तो मेन जो है आज की क्लास में हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे और साथ में जिन कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स होंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी ताकि आप उन्हें याद कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड कैसे लिखते हैं वो अभी हम सीखेंगे। इसके बाद हम एक हाइफन लगाते हैं और फिर हम पोजीशन मेंशन करते हैं और उसके बाद हम सफिक्स लगाते हैं। अब ये तो हो गया मेन कि किस तरह से हम हमारी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अब रूट वर्ड देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो उसके लिए हमारा रूट वर्ड होता है मेथ, METH। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन्स होंगे तो हमारा रूट वर्ड होगा एथ। अगर 3 कार्बन्स होंगे तब हम लगाएंगे प्रॉप। 4 कार्बन्स के लिए हमारा रूट वर्ड होता है ब्यूट। 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। इसी तरह आगे चले तो 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स। 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अगर 9 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे किसी का, हमारा कोई कंपाउंड है जिसमें 9 कार्बन्स होंगे तो हम लगाएंगे नॉन। 10 कार्बन्स के लिए हम लगाते हैं डेक। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डोडेक और इसी तरह चलते जाते हैं। और अगर 20 कार्बन्स प्रेजेंट हो तो हम वर्ड लगाते हैं आइकोस। तो ये तो हो गए हमारे रूट वर्ड किस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं कि सफिक्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो रूट वर्ड हो गए, नोट कर लो ये सारे रूट वर्ड। अब देखते हैं सफिक्स। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन कौन से होते हैं? एल्केन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन बोलते हैं। और इनके लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन, ANE। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एल्कीन आ रहा हो मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हमारा सफिक्स होता है इन। और एल्काइन के लिए मतलब जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उसके लिए हमारा सफिक्स होता है आइन। आपको बस ये रूट वर्ड और सफिक्स याद करने हैं, फिर आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। लिख कर देखते हैं। सपोज करो मेरे पास CH4 है और आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है मेथ, तो हमने लिख दिया मेथ। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पीछे रूट वर्ड।
ये रूट वर्ड है ना, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड है हमारा मेथ, हमने मेथ लिख दिया। उसके बाद इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे CH4 में, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा सफिक्स होता है एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ और फिर एन, तो मिथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CH3, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। इसमें आपको 2 कार्बन्स दिख रहे हैं, 2 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है एथ, तो हमने लिख दिया ETH एथ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, तो एथ के आगे हम एन लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा। इसमें आपको कितने कार्बन्स दिख रहे हैं 3 कार्बन्स, 3 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है प्रॉप, तो हमने लिखा प्रॉप, और क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए हम लगा देंगे एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम, कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका बताओ अब, ये जो है इसी को लिखने का तरीका है। इसमें क्या होगा, ये जो डॉट्स है ये हमारे कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका अगर IUPAC नेम बताओ, इसमें ये एक कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड था हमारे पास हेक्स, और फिर एन, क्योंकि इसमें हमने लगा दिए सारे सिंगल बॉन्ड। इस तरह से जो है हम एल्केन्स की IUPAC नेमिंग करते हैं। अब इसका IUPAC नेम बताओ, कैसे करोगे, काउंट करोगे कितने कार्बन एटम्स है, करते हैं काउंट, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 के लिए क्या हमारा रूट वर्ड है ऑक्ट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ऑक्टेन। समझ गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है। इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है एथ, तो लिख देते हैं यहाँ पर एथ। उसके बाद हमें यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है इन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका बताओ IUPAC नेम, कितने कार्बन दिख रहे हैं 3, 3 के लिए हमने रूट वर्ड लिखा प्रॉप, और क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम इन लगाएंगे। अब ये मत कहना कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो इन भी लगा दे और एन भी लगा दे। एन तब लगाना है जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, और जैसे ही आपको एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो आप एन नहीं लगाओगे, इन और आइन लगाओगे। तो इन तीनों में से एन हटा देंगे। अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो इन लगाओगे, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन लगाओगे। ये नहीं कि कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो आइन और एन दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आइन आएगा। अगर जैसे इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है तो हम बस डबल बॉन्ड का इन लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन नहीं लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन तब लगाना है जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। जैसे ही एक भी डबल बॉन्ड हमें दिख गया तो हम इन लगा देंगे, एन हटा देंगे, और या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो हम आइन लगा देंगे YNE, और सिंगल बॉन्ड का एन नहीं लगाएंगे। अब आपको इसका नाम बताना है। 4 कार्बन है तो हमने लिखा रूट वर्ड ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए हमने लगा दिया इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। कितने कार्बन है 4, तो लगाया ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। अब देखो ध्यान से, इसका नाम भी ब्यूटीन, इसका नाम भी ब्यूटीन, पर ये दोनों तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में? इसमें ये डिफरेंस है कि अगर मैं कार्बन्स को नंबर कर दूं 1 2 3 4,
तो इसमें डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है और इसमें डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। तो अब आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि रूट वर्ड लिखते हैं, फिर पोजीशन लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। तो अब टाइम आ गया कि हम पोजीशन भी मेंशन करें। कैसे करेंगे पोजीशन मेंशन? ये हमारा कंपाउंड था, हमने 4 के लिए ब्यूट लिखा रूट वर्ड, फिर ऐसे हाइफन लगाएंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 और 2 पर। उसमें से 1 छोटा है, जो नंबर छोटा होता है वो वाला हम लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 इन, इस तरह से। इस वाले का नाम क्या होगा? पहले हमने रूट वर्ड लिखा ब्यूट, फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये आ रहा है 2 और 3 पर, इसमें से 2 छोटा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर हाइफन और फिर इन। तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। डिफरेंस समझ में आया? अब इस केस में हमने नंबरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि पोजीशन 1 ही पॉसिबल थी। यहाँ पर जो है अब से जो है हम पोजीशन भी मेंशन करेंगे डबल बॉन्ड की। अब आपको इसका नाम बताना है क्या होगा। पहले तो काउंट करते हैं कि कितने कार्बन एटम्स है इसके पास। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स है। तो पेंट लिखा रूट वर्ड, फिर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 1 पर, तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिया। इसका नाम बताना है आपको क्या होगा। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट 2 इन। समझ में आया कैसे करना है? पहले रूट वर्ड लिखना है, फिर पोजीशन लिखनी है और फिर इन या आइन या इन में से कुछ भी लिख देंगे। इसका बताओ क्या नाम होगा। इस कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है तो पेंट लिखा, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ 3 और फिर इन। अगर ये लिखा है तो ऐसे नहीं होगा। अब क्या होता है, नंबरिंग करते टाइम हम कोशिश करते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर लिखे। अब नंबरिंग हम 2 जगह से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से करें या फिर राइट साइड से करें। तो हम दोनों जगह से नंबरिंग करके देखते हैं और जहाँ से भी हमें छोटा नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, हम वो वाला नंबर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने जो ब्लू कलर में नंबरिंग करी है ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करी है और डबल बॉन्ड आ रहा है 3 और 4 में, तो नाम बनेगा पेंट 3 आइन। अब एक दूसरा केस करते हैं जिसमें नंबरिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड से। तो इस कार्बन को 1 दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब पिंक वाले के अकॉर्डिंग अगर हम नाम लिखें तो क्या आएगा? पेंट। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 2 पर और फिर ई। तो एक जगह से नाम आ रहा है पेंट 3 इन और एक जगह से आ रहा है पेंट 2 इन। तो कौन सा सही होगा? जहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर मिलेगा। 2 और 3 में 2 छोटा है तो ये वाला नंबर सही है। तो इस केस में हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो जहाँ हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमें स्मॉलर नंबर मिलेगा। एक तरफ से 3 मिल रहा है, एक तरफ से 2 मिल रहा है, तो जहाँ से 2 मिलेगा वो वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। ठीक है, अब मुझे इसका नाम लिख कर दिखाओ। पहले काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या रूट वर्ड होता है? हेक्स। फिर पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है 2 और फिर इन। अब अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते तो हमें क्या नंबर मिलता? 1 2 3 4 5 6, हमें 4 नंबर मिलता। 2 और 4 में 2 छोटा है इसलिए हमने इस साइड से नंबरिंग करी और हेक्स 2 इन इसका नाम हुआ। इसमें बताओ इसका नाम क्या होगा। सेम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स 4 इन। क्या ये होगा इसका नाम? नहीं। एक बार नंबरिंग इस साइड से करके देखते हैं, क्या पता छोटा नंबर आ जाए। 1 2 3 4 5 6। जब हमने इस साइड से नंबरिंग करी तो हमारा डबल बॉन्ड 2 और 3 पर आया, जबकि जब हमने इधर से करी थी तो 4 और 5 पर आया था। तो 2 और 3 छोटा है तो इसे कट कर देंगे, इसका नाम होगा हेक्स 2 इन। तो हमें वो नंबर लिखना है जो छोटा हो, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना होता है। अब इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा।
काउंट करो कितने कार्बन एटम्स है इसमें। एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम्स है। 7 के लिए रूट वर्ड होता है हेप्ट। अब पहली पोजीशन पे है तो 1 और इन, तो हेप्ट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। 1 को जनरली हम नहीं लिखते हैं तो इसको हम हेप्ट इन भी बोल सकते हैं। तो अगर कहीं पे आपको हेप्टीन लिखा हुआ दिखे तो वो बट ऑब्वियस है कि हम 1 पोजीशन पे बात कर रहे हैं, तो 1 पोजीशन को नहीं लिखते हैं। अगर 1 के अलावा किसी और पोजीशन पे 2 3 4 5 तो हम उसे लिख देते हैं। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका नाम बताओ क्या होगा। अब आपको इन सब के नाम बताने हैं लिखकर कि क्या होंगे। इन तीनों के आपको नाम बताने हैं कि क्या होंगे। इसके पास है 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा, डबल बॉन्ड आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे 2 और इन। इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, हेप्ट 3 इन। ठीक है, एक बार नंबरिंग इधर से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 4 पर आ रहा है तो बड़ा हो गया, तो हमने जो लिखा था वो ठीक ही है। अब इसकी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ रहा है 5 और 6 पर। एक बार नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब डबल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 पर। 2 छोटा है 5 और 6 से, तो पिंक वाली सही है और इसका नाम होगा हेप्ट 2 इन। तो हम एक बार नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से, जहाँ से हमें स्मॉल नंबर मिलेगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा। अब आपको इसका नाम बताना है। कितने कार्बन्स दिख रहे हैं। नाम लिखने के लिए आपको बस इतना याद रखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे रूट वर्ड जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, फिर हाइफन लगाएंगे, पोजीशन मेंशन करेंगे और फिर हम अपना सफिक्स लगा देंगे। सफिक्स डिपेंड करता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे। अब इसमें काउंट करके बताओ कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स है। 5 के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होगा पेंट। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड पहली पे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं YNE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन। अब आपको इन सब का नाम बताना है क्या होगा। पहला कितने कार्बन एटम्स है इसके पास 2, तो हमने लिखा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। इसमें हम पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 की ही है। ठीक है, इसमें बताओ कितने कार्बन एटम्स होंगे। इसके पास 3 कार्बन एटम्स है, तो हमने लिखा प्रॉप, ये रहा 1 2 और 3, और पहली पोजीशन पे आइन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 1 आइन। तो प्रॉप 1 आइन लिखो या प्रोपाइन लिखो, एक ही बात है। अगर आपको कहीं पे प्रोपाइन लिखा हुआ दिखता है तो आप खुद से समझ जाओगे कि 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। इसको देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 2 और 3 पर आ रहा है, एक बार नंबरिंग उस साइड से करते हैं 1 2 3 4। 2 और 3 पर आ रहा है, दोनों तरफ से सेम है, कहीं से भी कर लेते हैं। 4 कार्बन है तो हमने लिखा ब्यूट 2 आइन, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन। इसका नाम बताओ, पहले खुद से लिखने का ट्राई करो। डबल ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है 5 पे और 6 पर। अब उधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करने पर आएगा 3 और 4 पर, तो 3 और 4 छोटे हैं, तो पिंक वाला कलर सही हो गया। कितने कार्बन है 8, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे और आइन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 3 आइन। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं हमारे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की। अब आगे चलते हैं थोड़े और टफ पर। इसका क्या नाम होगा।
फटाफट बताओ, अब तो सीख लिया आपने। 1, दूसरे कलर से करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, पेंट 1 इन। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इस तरह से ये बना दिया। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसमें आपको 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, है ना। अब कोई भी चीज़ अगर 2 बार रिपीट होती है, सेम चीज़ 2 टाइम्स आ रही है, तो हम एक वर्ड लगा देते हैं डाई, ये प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, इसे हटा देते हैं, पेंट। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पर और 3 पर। तो हमने दोनों पोजीशन लिख दी कॉमा लगा के, पेंट 1,3 डाई इन। डाई मतलब 2 बार, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ 5 कार्बन है, डाई इन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 3 पे। ठीक है, अगर कोई चीज़ 3 टाइम रिपीट हो रही होगी तो हम वर्ड लगा देंगे ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है, अब इसमें 3 बार आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर नंबरिंग कर देते हैं इसे इस साइड से, कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हुआ हमारा हेक्स। फिर हमने हाइफन लगाया। कौन कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो 1, 3, 5 तीनों पोजीशन मेंशन करी। डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं? इन। और क्योंकि 3 बार है तो ट्राई लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 135 ट्राई इन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ट्राई मतलब 3, इन मतलब डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजीशन पे? 1, 3 और 5 पोजीशन पे। और अगर कोई चीज़ हमारी 4 टाइम्स रिपीट हो रही होती है तो हम वर्ड लगा देते हैं टेट्रा। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई सेम चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है तो हम डाई लगा देंगे, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तो ट्राई, और 4 टाइम्स रिपीट हो रही है तो टेट्रा। अब इसका नाम बताओ। इसका नाम लिखकर बताओ मुझे खुद से, क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड? वो ट्रिपल बॉन्ड 1 और 3 पर, तो 1,3 लिखा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन, और कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं हमारे पास? 2, तो हम लिख देंगे डाई आइन। ये हो जाएगा इसका नाम, पेंट 13 डाई आइन। इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब आपको इसका नाम बताना है। इसमें पहले काउंट करोगे कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स है। 6 कार्बन एटम्स के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है? 6 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे हेक्स। उसके बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पे इन दिख रहा है तो हम लिख देंगे 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे हमको आइन दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 आइन। ये तो रूट वर्ड आया कि टोटल कितने कार्बन्स है। फिर हमें फर्स्ट पोजीशन पे इन दिख रहा था तो हमने इन लिख दिया, थर्ड पोजीशन पे हमको आइन दिख रहा था तो आइन लिख दिया। समझे? इस तरह से करते हैं हम IUPAC नेमिंग। इसका नाम बताओ क्या होगा? काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन के लिए हमने लिखा हेप्ट। सेकंड पोजीशन पे हमको दिख रहा है इन, और फोर्थ पोजीशन पे दिख रहा है आइन। तो हेप्ट 2 इन 4 आइन। इसका नाम बताना है आपको। खुद से ट्राई करो लिखने का कि क्या नाम होगा इसका। अगर आपने लिखा है इसका नाम हेप्ट 5 इन 3 आइन, तो फिर ये है गलत। क्यों? क्योंकि हम नंबरिंग दोनों तरफ से करके देखेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, और जहाँ से हमें स्मॉलर नंबर मिलेगा वो वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। अब जब हमने इसे लेफ्ट साइड से करा पिंक वाली, तो हमें नंबर मिल रहा है 3 और 5। ठीक है, जो हमने यहाँ लिख भी दिया।
अब एक बार यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 और 4 छोटे हैं 3 और 5 से, तो ये येलो वाली नंबरिंग सही है और उसके अकॉर्डिंग हम नेम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 2 इन 4 आइन। ये इसका सही नाम है, वो नहीं, तो उसमें हमने नंबरिंग की गलती कर दी। तो आपको ये याद रखना है कि हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार लेफ्ट साइड से करेंगे नंबरिंग, एक बार राइट साइड से, जहाँ से भी हमें छोटा नंबर मिलेगा वहाँ से हम अपनी नंबरिंग कर लेंगे। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हम ब्रांचिंग की नेमिंग कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आपको IUPAC नेम बताना है तो क्या होगा इसका IUPAC नेम? इसमें हमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स दिख रहे हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम तो हो जाएगा हेक्सेन। अब मैंने क्या करा, सपोज इस पोजीशन पे एक CH3 लगा दिया। अब आपको इसका नाम बताना है क्या होगा, तो देखो क्या करते हैं, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इस तरह से जो स्ट्रेट चेन बन रही है ये, और ये लॉन्गेस्ट है, इसको तो हम बोलते हैं पेरेंट चेन। ये होती है हमारी पेरेंट चेन, और इसका नाम हो गया हेक्सेन, जो हमने यहाँ पे लिख भी दिया। और ये जो ऊपर CH3 लगाया है इसको हम बोलते हैं ब्रांच, क्योंकि ये ब्रांच की तरह बाहर निकल रहा है जैसे पेड़ में निकलता है। इसको आप मान लो पेरेंट चेन या ट्रंक, और ये ऊपर निकल रहा है बाहर की तरफ, जिसको हम बोलेंगे ब्रांच। अब ब्रांचिंग की नेमिंग कैसे करते हैं? ब्रांच की नेमिंग के लिए हम पहले लिखेंगे रूट वर्ड, जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पर। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है। और रूट वर्ड के बाद हम लगा देते हैं YL। क्या लगा देते हैं? YL। तो इस ब्रांच का नाम हो जाएगा, एक कार्बन है इसलिए मेथ हो गया इसका रूट वर्ड, और इसके आगे हम लगा देंगे YL, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। इस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम है मिथाइल। अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे? इसको हम ब्रांचिंग का जो नाम है वो हम पेरेंट चेन से पहले लिखेंगे। पेरेंट चेन का क्या नाम है? हेक्सेन। हेक्सेन से पहले हम लिख देंगे मिथाइल, क्योंकि ब्रांच का नाम था क्या? मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल? सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया कैसे करनी है? तो अब हमने ये सीखा कि हमें पोजीशन, फिर हमें ब्रांच का नाम लिखना है, और फिर हमको पेरेंट चेन का नाम लिखना है। और पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखते हैं वो हम पीछे सीख कर आए हैं। कैसे लिखते हैं? रूट वर्ड, फिर पोजीशन, और फिर एन, इन और आइन में से कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। पहले काउंट, पेरेंट चेन कौन सी होगी इसमें? लॉन्गेस्ट वाली, ये जो हमने ऐसे करी, ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, पेरेंट चेन का नाम तो हो गया हेक्सेन। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लगाया, मतलब यहाँ पे CH3 है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कार्बन है। इसका क्या नाम होगा? ये ब्रांच हुई, इस ब्रांच का नाम है हमारा मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे आ रही है मिथाइल? थर्ड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और हेक्सेन। तो ये हो गई हमारी ब्रांच, ये हो गई हमारी ब्रांच, और ये है हमारा पेरेंट चेन। तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ, और फिर हम अपनी पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे। इसका नाम बताओ क्या होगा? इसमें हमारी पेरेंट चेन ही होगी इस तरह से। क्या नाम है पेरेंट चेन का? 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स है, तो हेक्सेन हो गई हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है? थर्ड पोजीशन पे यहाँ से एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन्स की ब्रांच है। 2 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है? एथ, ठीक है। और इसके आगे हम लगा देंगे YL, तो इस ब्रांच का नाम हो गया इथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। समझे कैसे करना है नाम? तो हम क्या करेंगे, ब्रांच का नाम देखेंगे, उसमें क्या करेंगे? YL लगा देंगे, ठीक है। और पहले ब्रांच का नाम, फिर पेरेंट चेन का नाम।
अब आपको इसका नाम बताना है, क्या होगा। पेरेंट चेन क्या है इसमें, ये हमारी पेरेंट चेन है। कितने कार्बन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पेरेंट चेन का नाम तो हो गया हेप्टेन, ये हमने लिख दी पेरेंट चेन। अब बात आती है ब्रांच की। ये ब्रांच है, क्या नाम है ब्रांच का, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो पेरेंट चेन से पहले हमने लिख दिया ब्रांच का नाम मिथाइल। अब बारी आती है पोजीशन की। क्या हम पोजीशन 5 लिखेंगे, नहीं। अब हम फिर से लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग वाला रूल लगाएंगे। एक बार नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे और एक बार राइट साइड से। जहाँ से हमें छोटा नंबर मिलेगा वो वाला नंबर हम लिखेंगे। तो अब जब हमने इधर से करा तो नंबर आया 5। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें नंबर मिला 3। तो हम 3 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे और इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन। अब आपको इसका नाम बताना है, क्या होगा। इसका नाम बताओ, खुद से लिखो। और इसका नाम आपको खुद से लिखना है। ऊपर वाले का देखते हैं। ये हमारी पेरेंट चेन है। इस तरह से कितने कार्बन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हमने लिखा हेक्स, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पेरेंट चेन का नाम तो हो गया हेक्सचूइन। अब पेरेंट चेन से पहले हम ब्रांच लिखेंगे। ये हमारी ब्रांच है, क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो पेरेंट चेन से पहले मैंने लिख दिया मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे आ रही है ब्रांचिंग, 3rd पोजीशन पे, तो 3। एक बार उधर से नंबरिंग करके देखना, आपको बड़ा नंबर मिलेगा, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से रखी है। अब इसका नाम लिखते हैं। ये पेरेंट चेन हुई, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन्स के लिए पेंट और सेकंड पोजीशन पे हमको दिख रहा है इन, तो पेंट 2 इन हो गया। ब्रांच, क्या नाम होगा इस ब्रांच का, कितने कार्बन है इस ब्रांच में, 2 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है, एथ। तो लिख देते हैं एथ और फिर आखिर में वाई एल। ब्रांचिंग के लिए हम एंड में वाई एल लगा देते हैं। तो इसका नाम हो गया इथाइल। अब पोजीशन बताओ इस इथाइल की, 1 2 और 3। तो 3 इथाइल पेंट 2 इन इसका आईयूपैक नेम हो गया। अब आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम सोच के बताओ कि क्या होगा। पहले तो पेरेंट चेन लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन हो गया। ये हो गई पेरेंट चेन का नाम। अब ब्रांचिंग कौन कौन सी है हमारे पास, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। और इस ब्रांच का, इसका नाम भी मिथाइल है। तो अब हमारे पास 2 ब्रांचिंग है और दोनों का नाम ही मिथाइल है। तो जब कोई भी सेम चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डाई। ये अभी हमने पीछे सीखा था कि कोई भी एक चीज़ अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डाई। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे डाई मिथाइल। मिथाइल का मतलब है CH3 और डाई का मतलब है 2 बार CH3 आ रहा है। अब कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे और थर्ड पे। तो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम है। एक बार नंबरिंग यहाँ से करो पहले। जब हमने उस साइड से नंबरिंग करी तो हमें 4 और 5 मिला, और वाइट वाली के लिए अकॉर्डिंग 2 और 3, तो 2 और 3 छोटा है इसलिए हमने 2 और 3 लिख दिया। अब आपको इसका नाम लिखकर बताओ मुझे खुद से। ये इसमें पेरेंट चेन हुई, कितने कार्बन है पेरेंट चेन के पास, 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा पेरेंट चेन का, पेंटेन, ठीक है। अब ब्रांच कौन कौन सी है, एक ब्रांच एरी, 2 एरी, ये CH3 ऊपर वाले का है। एक ब्रांच एरी, एक एरी और एक एरी, 3 ब्रांचिंग है। तीनों ब्रांचिंग का क्या नाम है, मिथाइल, क्योंकि सब तीनों में एक ही कार्बन आ रहा है तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 ब्रांचिंग आ रही है। ट्राई का मतलब 3, मिथाइल का मतलब CH3। अब हमें तीनों की पोजीशन भी लिख देनी है। एक की पोजीशन है 2, एक की पोजीशन है 3 और एक की पोजीशन है 4। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका आईयूपैक नेम हो गया। आगे इसका नाम बताओ मुझे।
इसका आपको IUPAC नेम बताना है। इसमें पेरेंट चेन ये वाली हो गई, कितने कार्बन्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट चेन का नाम तो हो गया हेक्सेन। अब ब्रांचिंग की बात करते हैं, एक ब्रांच ये है, क्या नाम है इस ब्रांच का, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है। एक ब्रांच ये दिख रही है, इस ब्रांच का क्या नाम है, कितने कार्बन है इस ब्रांच में, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ और एंड में लगा देंगे YL, इथाइल हो गया। ठीक है, अब दोनों ब्रांचिंग का नाम लिख देंगे, एक बार लिख देंगे मिथाइल, हेक्सेन से पहले एक बार लिख दिया मिथाइल, एक बार लिख दिया इथाइल। अब इथाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पे, तो बोलेंगे हम 3 इथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो बोलेंगे 2 मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से हम जो है हमारी IUPAC नेमिंग करते हैं। एक बार नंबरिंग आप इस साइड से करके देखना, जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, इस वजह से हमने नंबरिंग इस साइड से करी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखोगे, जहाँ से छोटा नंबर आएगा वहाँ वो वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। ठीक है, अब मुझे ये कुछ कंपाउंड्स है, इनका आपको नाम लिखकर बताना है कि क्या क्या होगा। पहले खुद से ट्राई करो, देन फिर मैं बताऊंगी। तो चलो बताओ पहले वाले का क्या नाम लिखा। पहले हम लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम, कौन सी है इसमें हमारी पेरेंट चेन, ये हमारी पेरेंट चेन है। कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स लिखा। 3rd पोजीशन पे हमको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो हेक्स 3 आइन, ये हो गया पेरेंट चेन का नाम। अब 2nd पोजीशन पे यहाँ पर एक ब्रांचिंग है CH3। ठीक है, क्या नाम होगा इस ब्रांचिंग का, मिथाइल, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। तो हमने पेरेंट चेन से पहले ब्रांच का नाम लिख दिया जो कि है मिथाइल, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल, 2nd पे, तो 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। क्या आपने यही नाम लिखा था इसका, अगर यही लिखा था तो वेरी गुड, वरना ठीक करो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें पेरेंट चेन ये वाली है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और 7, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमने लिख दिया हेप्टेन। अब 3rd पोजीशन पे एक कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन की ब्रांच है, 2 कार्बन की ब्रांच का नाम होता है इथाइल। ठीक है, तो हमें 3rd पोजीशन पे तो मिला इथाइल, वो हमने लिख दिया पेरेंट नेम से पहले। 4th पोजीशन पे क्या दिख रहा है, एक CH3 और 2 CH3। 4th पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। CH3 के लिए क्या होता है हमारा नाम, इस ब्रांच का नाम होगा मिथाइल, और क्योंकि ये ब्रांच 2 बार आ रही है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पर है ये 4, तो 4 लिखेंगे। अब क्योंकि 2 बार आ रही है तो 2 बार हमें 4 लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 4,4 डाईमिथाइल हेप्टेन, तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 4,4 डाईमिथाइल हेप्टेन। 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है और दोनों ही 4th पोजीशन पे है, तो 2 बार हमें दोनों की पोजीशन मेंशन करनी है। अगर दोनों की सेम भी है पोजीशन तो भी चलेगा, पर 2 बार लिखेंगे 4,4 डाईमिथाइल और हेप्टेन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं उधर, इसमें हमारी पेरेंट चेन ये है, कितने कार्बन है इसमें गिन के बताओ फटाफट, 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, तो हमने लिखा ऑक्ट। अब इसमें आपको नंबरिंग पे ध्यान देना है, एक बार जब नंबरिंग इधर से करी तो हमें मिल रहा है 3rd पोजीशन पे ये ब्रांच आएगी, 4th पोजीशन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और फिर 6th पोजीशन पे फिर से ब्रांच आएगी। उधर से नंबरिंग करके देखो, इधर से नंबरिंग करने पे 3rd पोजीशन पे ब्रांच, 4th पर ट्रिपल बॉन्ड और 6th पर भी ब्रांच, तो दोनों तरफ से सेम बात है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम पेरेंट चेन का नाम। 8 कार्बन है पेरेंट चेन में, ये हटा देते हैं पिंक वाली, दोनों में से किसी भी साइड से करो ब्रांच नंबरिंग, सेम बात है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 4 पर आइन, ऑक्ट 4 आइन। 3rd पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 6 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप है। अब जब कोई भी सेम ग्रुप 4 बार रिपीट होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, तो हम यहाँ लिखेंगे टेट्रा मिथाइल।
अब चारों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन, दो तो थर्ड पोजीशन पे है तो 3,3, दो सिक्स पोजीशन पे है तो 6,6, तो 3,3 6,6 टेट्रा मिथाइल ऑक्ट 4 आइन इसका नेम हो जाएगा। अब ये लास्ट देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एक नया रूल सीखेंगे। इसमें अब आप क्या नाम लिखोगे, हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आपने ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली और इसका नाम लिखा है अगर 2 इथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंट चेन जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। तो ऐसा लिखो एक जगह कि लुक फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लुक फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसी को हम पेरेंट चेन बोलेंगे। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो एक और बन रही है। अगर मैं ये यहाँ से शुरू करा और ऐसे बना दूं तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 कार्बन आ गए, पहले 6 कार्बन आ रहे थे, अब 7 आ गए, और ये है भी स्ट्रेट। ठीक है, कहीं पे भी हमें ब्रांचिंग नहीं मिल रही है, हम इधर से चले 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 इस तरह से चलते गए। तो इस बार हमारी पेरेंट चेन तो ये होगी, ये वाली पिंक कलर से जो बनाई, और ये CH3 हमारा ब्रांच होगा, और ये 1 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम 2 इथाइल हेक्सेन नहीं होगा, 3 मिथाइल हेप्टेन होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली मानी है, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और ये हमारा इधर ब्रांच आ रहा है। और पोजीशन की बात करें अगर तो 1 2 3, 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारी ब्रांच आ रही है, तो 3 मिथाइल हेप्टेन। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, समझे? अब आगे चलते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स है, इसके आपको नाम लिखकर दिखाने हैं, और इसमें सब में वो वाला रूल लग रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो। अब ये पहले वाला देखो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है पहले तो ये बता दो। अगर ये बता दोगे फिर तो बहुत आसान है। इसमें हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है। ठीक है, अब आप आराम से इसका नाम लिख लोगे। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हमने लिखा हेप्टेन, पेरेंट चेन का नाम। 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल हेप्टेन होगा इसका नाम, समझे? अब इसमें बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी दिख रही है। यहाँ से शुरू करा और ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप 5 के बाद इधर चले जाओगे तो 6 और सिर्फ 6 कार्बन की रह जाएगी हमारी चेन, और यहाँ से ऐसे नीचे आने पे 7 की हो रही है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई 7 की हेप्ट, और पहली पोजीशन पे इन। तो इस इन को मिस नहीं करना है, पहली पोजीशन पे इन भी आ रहा है, हेप्ट 1 इन हो गया। अब 3rd पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, और 5th पोजीशन पे तो 3 5 डाई मिथाइल हेप्ट 1 इन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। आगे चलते हैं, इसका आपको नाम बताना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इसमें ये वाली, क्योंकि अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इधर आ जाते हैं तो 7 कार्बन की बन पाएगी, और अगर यहाँ से ऊपर चले जाएं तो 9 कार्बन की बन जाएगी। तो पेरेंट चेन ये होगी ब्लू वाली। 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? नॉन, लिख देते हैं नॉन, और 2nd पोजीशन पे हमारा इन आ रहा है, तो नॉन 2 इन हो गया पेरेंट चेन का नाम। और 6th पोजीशन पे क्या दिख रहा है? ये CH3, तो 6th पोजीशन पे हमको मिथाइल दिख रहा है, तो 6 मिथाइल नॉन 2 इन इसका नाम हो गया। लास्ट वाला ये बताओ, लास्ट चाहिए। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, पहले कौन सी बन रही है उसके बाद नाम लिखेंगे। इसके अंदर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हमने ली ये वाली सपोज, तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, हटा देते हैं इसे। अब ये वाली लेकर देखते हैं एक बार, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, उस वाली से बड़ी है। और कोशिश करते हैं, क्या और लॉन्ग कर सकते हैं हम इसे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं ये वाली पेरेंट चेन मान लूँ,
कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी जिसमें 9 कार्बन बन रहे हैं, तो हमने लिख दिया नॉनेन। अब 3 पे और 7 पे CH3 ग्रुप आ रहा है, तो 3,7 डाई मिथाइल नॉनेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम 3,7 डाई मिथाइल नॉनेन। तो आज की क्लास में हमने सीखा हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम। नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।